हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम लेसन 4 विदाई संभाषण का सार पढ़ेंगे। पाठ विदाई संभाषण लेखक बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा एक व्यंग्यात्मक लेख है। यह उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस पाठ में भारत में 2 बार वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ साथ लेखक ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अत्याचारों और उसकी लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा है कि आप भारत में हमेशा के लिए वायसराय के पद पर बने रहना चाहते थे, किंतु आपके शासन का अंत हो गया। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी इच्छा से बड़ी भगवान की इच्छा है। आपकी पुनः भारत वापसी पर भारतवासी खुश नहीं थे। वे सदैव आपके जाने की ही कामना किया करते थे, किंतु आज आप वास्तव में जा रहे हैं तो उनके मन में आपके प्रति करुणा की भावना जाग उठी है। विदाई का समय ही करुणाजनक होता है। भारतवर्ष में पशु पक्षी तक विदाई का दुख अनुभव करते हैं। वास्तव में ही विदाई का जो समय है वो करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते हैं। शिव शंभू के पास 2 गाय थी, दोनों हमेशा आपस में लड़ती रहती थी, किंतु जब बंशाली गाय वहां से विदा हो गई तो कमजोर गाय उसके बिछड़ने पर बिना चारा खाए कई दिन तक खड़ी रही। जहाँ पशु ऐसे हैं तो वहाँ मनुष्य की विदाई का कितना दुख मनाते होंगे। जहाँ पशु ऐसे हैं तो वहाँ मनुष्य विदाई का कितना दुख मनाते होंगे। लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत दुखमय हुआ। लॉर्ड कर्जन इसे सुख का खेल समझता था। उसे शासन के अधिकांश समय में सुख ही मिला था, परंतु अंत दुखद हुआ, क्योंकि सारी लीला को रचने वाला कोई और था। वास्तव में ईश्वर सभी लीलाएं रचता है। लॉर्ड कर्जन ने दूसरी बार भारत में आकर ऐसी योजनाएं बनाई जिससे अंग्रेज शासन यहाँ सदा के लिए बना रहे, किंतु उसने अपनी करतूतों से यहाँ ऐसी अशांति फैला दी कि उसके बाद आने वाले शासकों का चैन समाप्त हो गया। उन्होंने स्वयं भी संकट सहे और भारतीय जनता को भी दुखी किया। लॉर्ड कर्जन ने गैर कानूनी बिल पास करवाकर और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता और गंभीरता समाप्त कर ली। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारत में अफसरों को उनके इशारों पर नाचना पड़ता था और उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा को भारी धक्का लगा था। उन्होंने ही बंग देश के विभाजन की योजना बनाई, किंतु उनके अपने ही देश में एक सैनिक अधिकारी की नियुक्ति न हो सकी। परिणाम स्वरूप उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आपने इस देश में बड़ी ऊंची शान पाई। ईश्वर और इंग्लैंड के महाराज एडवर्ड के बाद अगला स्थान आपको प्राप्त था। भारत के सारे राजा महाराजा आपके हाथ की कठपुतली थे। जिसे चाहा आपने बनाया और जिसे चाहा आपने बिगाड़ दिया। भारत देश में मनमाना शासन किया, लेकिन आपका भी अंत बहुत बुरा हुआ। आप काउंसिल में एक फौजी अफसर अपनी इच्छा के अनुसार रखवाना चाहते थे, किंतु आपकी मांग को ब्रिटिश साम्राज्य ने ठुकरा दिया। इसी से क्षुब्ध होकर आपको इस्तीफा देना पड़ा और अपमानित होकर देश को छोड़ना पड़ा। आपने इतनी ऊंची शान पाई और अंत में आपको बहुत नीचा देखना पड़ा। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग करते हुए लेखक कहता है कि इस समय आपकी स्थिति एक साधारण से क्लर्क जैसी हो गई है। जिस प्रकार एक क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने का 1 महीने का नोटिस दे दिया जाता है और वह उस 1 महीने के समय को बड़ी ही मुश्किल से काटता है, उसी प्रकार आपको भी पद से हटाया जा चुका है
और आप इस समय को बड़े ही अपमानित होकर काट रहे हैं। लेखक कहता है कि बड़े से बड़े निरंकुश और तानाशाह शासकों ने भी अपनी प्रजा की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने भारत में सदैव अपनी मनमानी की, आंखें बंद करके मनमाने ढंग से शासन चलाया, जो कि बिल्कुल अनुचित था। लॉर्ड कर्जन की जिद तो जालिम बादशाह नादिर शाह से भी बड़ी है। नादिर शाह ने भी शरण में आए आसिफ जाह की प्रार्थना पर कत्लेआम को रोक दिया था, लेकिन आपने भारतवासियों की बार बार की गई प्रार्थना को ठुकराते हुए बंगाल का विभाजन किया। इस बात का बड़ा दुख है। लेखक कहता है कि जब कोई किसी देश में आकर रहता है तो वह उसका कृतज्ञ हो जाता है। उसे उसके प्रति उच्च भावना रखनी चाहिए और उसकी भलाई की बात सोचनी चाहिए। लॉर्ड कर्जन भारत में इतना समय रहे, लेकिन भारतीयों की भलाई के विषय में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। अंत में लेखक कहता है कि आपने सदैव भारतीयों का शोषण किया, किंतु भारत से जाते समय क्या आप भारतवासियों के लिए शुभकामना करेंगे कि वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करें और भारत पुनः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। लेखक कहता है कि अब भी यदि आप ऐसी शुभकामना करते हैं तो भारत के लोग आपकी पिछली सभी बातों को भुला सकते हैं, लेकिन आप में इतनी उदारता नहीं है कि आप भारत के लोगों के लिए कोई शुभकामना करें। यहाँ पर इस पाठ का सार समाप्त होता है। इसके बाद इस पाठ के आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे जो आपने याद करने हैं और कॉपी पर लिखने हैं।